Hello everyone. Today we are going to discuss remaining questions of run through of chapter 14. Now question number 8. In the figure all measurements are in centimeters. Calculate the area of the shaded region. जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है और मेजरमेंट ये गिवन है. ओके तो कैसे करेंगे. ये हमारे पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे 13, ये 7, 13 + 7 20 और इधर भी ये साइड 20 गिवन है. तो जो हमारे पास अभी नहीं पता है हमें वो फाइंड आउट करते हैं. ये 9 है तो ये रिमेनिंग साइड ये कितनी होगी 11. ओके ये ट्राइंगल ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं बनेगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको स्प्लिट करते हैं एक रेक्टेंगल में और एक ट्राइंगल में. अगर हम इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई और ये एक रेक्टेंगल. ये 5 है तो ये भी इधर ये 5 होगा. देन ये टोटल यहां से यहां तक कितना है 13. ये 13 गिवन था तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8. ओके अब इसको हम करते हैं, इसको मैं 1 2 3 4 ऐसे नेम करके और तब इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. सो इसमें ये फर्स्ट वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. साइड इसमें हमारे पास कितनी है 20 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट. इसमें बेस और हाइट आप कोई भी ले सकते हो. 1/2 इंटू 11 इंटू 7 77/2. ये हमारे पास आया. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट सेम रहेगा 9 इंटू 7. Now area of this triangle 4 that will be equal to 1/2 into 8 into 20 80 centimeter square. Then area of rectangle that will be equal to length into breadth 5 into 20 100 centimeter square. Now we will subtract these all from area of square. Area of shaded region that will be equal to area of square माइनस यहां पे लिखती हूं मैं सबका एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 + 2 and 4 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके इसकी वैल्यू इधर नोट करती हूं मैं. एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 400 स्क्वायर माइनस 38.50 प्लस 31.5 प्लस 80 प्लस 100 400 माइनस इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 250. अब 400 माइनस 250 करेंगे तो 150
centimeter square. This is our answer. Now next question, in the adjoining figure, ABCD is made up of a semicircle, a square and a triangle. Find the area of the figure. एरिया फाइंड आउट करना है. सो इसमें पहले हम देखते हैं कि ये टोटल 13 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास एक स्क्वायर है. ये स्क्वायर बना नहीं है लेकिन ये एक स्क्वायर है, तो 8 ये है, तो 8 ये होगा. ओके, AE 8 सेंटीमीटर होगा. देन 13 माइनस 8 करेंगे 5 सेंटीमीटर. EB हो गया, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8. और डायमीटर भी क्या होगा सेमी सर्कल का 8 सेंटीमीटर. अब सबका एरिया फाइंड आउट करते हैं हम. एरिया ऑफ सेमी सर्कल that will be equal to half of area of triangle, that is pi r square. 1/2 into 22/7 into, यहाँ पे ये रेडियस हमारे पास कितना है, हाफ ऑफ 8 होगा, दैट इज 4 स्क्वायर, तो यानी 4 into 4, ये कैंसिल किया. 2 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ, अब यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर लेते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू साइड इंटू साइड 8 into 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 into base into height, 1/2 into 5 into 8, 20 centimeter square. Now area of figure या रीजन that is equal to एरिया ऑफ फिगर कर लीजिए इसमें, वो ज्यादा बेटर होगा. इसका सम करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. एरिया ऑफ ट्राइंगल 20 प्लस 64 प्लस 25.14. 20 प्लस 64 करेंगे तो 84, और 84 में 25.13, 109.13 सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे 4 होगा, ये यहाँ पे 4 था, सेंटीमीटर स्क्वायर. Now question number 10. A circle of radius 7 centimeter overlaps a semicircle of diameter 14 centimeter. Find the area of the shaded part. Shaded part का एरिया फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए देखिए हम कैसे करेंगे. अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो यहाँ बीच में एक ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है. ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है क्योंकि रेडियस है. इधर ये भी 7 और इधर भी 7. ये एक स्क्वायर है. अगर आप ये हाफ पार्ट, ये वाला और ये 3 पार्ट देखते हैं तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा. सो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे. देन हम ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे कि जो ये एरिया, ये कितना है हमारे पास. ओके, तो इसमें देखते हैं हम. एरिया ऑफ सर्कल दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. 7 into 7 रेडियस है यहाँ पे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया. अब हमें ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 7 into 7, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक्चुअल में हमारे पास क्या होना चाहिए,
ये एरिया होना चाहिए, लेकिन हमें ये बोला गया कि ये वाला पार्ट जो 2 टाइम्स आ रहा है, ये वाला हमें नहीं लेना है। अब ये वाला पार्ट कितना होगा? अगर यहां से आप देखते हैं तो एक सेमी सर्कल ये बना, सेमी सर्कल नहीं है, 1/4 ऑफ अ सर्कल है ये, 1/4 ऑफ अ सर्कल ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट ये। और फिर अगर आप इधर की साइड से देखते हैं तो ये 1/4 है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो इक्वल टू एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज्यादा आएगा क्योंकि ये 2 टाइम्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल बन गया ये, हाफ ये और हाफ ये वाला, ठीक है। इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं हम, एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट विल बी इक्वल टू 154 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमने अभी फाइंड आउट किया था यहाँ पे 154 है, दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का एरिया है, 2 सेमी सर्कल का, और ये स्क्वायर का है। एक्चुअल में तो ये एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो स्क्वायर का एरिया होना चाहिए, लेकिन जो डबल पार्ट है उसकी वजह से ये 77 आ रहा है। मीन्स जो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास कितना है वो हम देखते हैं, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट दैट विल बी इक्वल टू 77 माइनस 49। 7 माइनस 9 नहीं कर, 17 माइनस 9 करेंगे तो 8, देन 6 माइनस 4 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला पार्ट हमारे पास कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर के एरिया से माइनस कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, that will be equal to 49 minus 28, that will be equal to 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया ये वाला एरिया जो अनशेड, जो सॉरी ये वाला नहीं आया, जो स्क्वायर के अंदर है और शेडेड है, ये इसका रीजन आ गया। सो हमें अब क्या करना होगा, ये और एरिया ऑफ सर्कल इन दोनों को ऐड करना होगा, जिससे कि हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाए। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट दैट विल बी इक्वल टू 154 प्लस 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कैसे किया हमने, पहले इसको पूरा एक सर्कल लिया, ये 3 पार्ट और ये 1, एक सर्कल बन गया। देन एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, 2 सेमी सर्कल यहाँ पे और एक स्क्वायर है। ये एक्चुअल में स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 2 सेमी सर्कल है तो एक्स्ट्रा आएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अगर हम एरिया ऑफ 2 इसमें से 2 सेमी सर्कल माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट करते हैं माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ये आ गया, ये 28। फिर हमने क्या किया, ये देखा कि जो अनशेडेड पार्ट है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड, यहाँ पे आप ये नोट करिए, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ स्क्वायर, इसको ऐसे नोट करिए, यहाँ पे एक स्टेप और ये वाला नोट करना है पूरा। अनशेडेड का ये था 28, तो शेडेड का कितना आ गया, स्क्वायर के एरिया से हमने ये माइनस कर दिया। देन एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 154 प्लस 21, दैट इज 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर PQRS is a rectangle of length 36 centimeter and breadth 30 centimeter. PUS and PTQ are quarter circles. Find the total area of shaded part. Shaded part का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपके पास एक क्वार्टर है PQT
और एक आपके पास ये है PSU। इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करते हैं, लेकिन जब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास डबल आएगा। अगर डबल हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ एक बार चाहिए, हम माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देते हैं। तो रेक्टेंगल में ये वाला एरिया भी आ जाएगा और ये वाला भी आएगा। ओके, क्योंकि हमें तो शेडिड पार्ट का चाहिए, तो ये वाला एरिया बच जाएगा उसमें। सो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल PTQ दैट विल बी इक्वल टू, अब सर्कल का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर, लेकिन हमें क्या लेना है क्वार्टर यानी 1/4। ओके, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर। इसमें R हमारे पास क्या होगा 36, क्योंकि ये यहां तक है तो ये कितना है 36 इंटू 36। 9 से हो गया ये कैंसिल। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 7128 डिवाइड बाय 7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा, देन 0, 7 1 जा 7, 8 जा पॉइंट, 7 2 जा 7 8 जा, देन 7 5 जा। अगर देखिए 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो 1018.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। देन दूसरा एरिया फाइंड आउट करते हैं हम, एरिया ऑफ क्वार्टर PUS का एरिया क्या होगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू, यहाँ पे रेडियस हमारे पास क्या है ये 30 है, तो इधर से रेडियस देखा हमने 30 इंटू 30, 2 से कैंसिल किया 15, फिर 2 से किया 15। अब इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 15 इंटू 15 225, 225 को मल्टीप्लाई करना है हमें 22 से। देन वी विल गेट 4950। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन फिर 7 से उसको डिवाइड भी करना है। जब इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 7 7 जा, देन 0, 7 7 जा पॉइंट, 7 1 जा 7 4 जा 7 2 जा, ये आया। अगर इसको आपको 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है तो 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं इसमें से, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस करते हैं तो ये चीज ध्यान देना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में जो ये 2 टाइम्स आ रहा है हमारे पास, ये वाला 2 टाइम्स आ रहा है ना, ये तो एरिया आपको फाइंड आउट करना ही है पूरा, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये 2 टाइम्स आया था। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। ओके, हमारे पास जो आंसर चाहिए वो आंसर फिर आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS that will be equal to 36 into 30, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइनल में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट दैट विल बी इक्वल टू, इसको करते हैं माइनस 10, इसमें या तो नोट कर देती हूँ मैं, एरिया ऑफ PTQ प्लस एरिया ऑफ PUS माइनस एरिया ऑफ PQRS, 10818.29 प्लस 707.14
-1080। इन दोनों को ऐड करना है और ये वाला हमें माइनस करना है। देन वी विल गेट 1725.43 माइनस 108, यहाँ पे डेसिमल है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 645.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द फिगर फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें करते हैं एरिया ऑफ, सबसे पहले हमें करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इसमें क्या होगा 11.5 प्लस 20.5 इंटू हाइट इज 8.5, 1/2 इंटू, इन दोनों को ऐड करते हैं 1132 आएगा ये हमारे पास, इंटू 8.5। देखिए 5 + 5 10 हो गया, देन 1 कैरी, 1 प्लस 0 करना था, 1 कैरी 2 और 2 + 1 3, इसको कैंसिल किया तो ये कितना आया 16। देन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 16 5s 136.0 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ये, मीटर स्क्वायर। देन बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDE, बेस इंटू हाइट, ये होता है बेस कितना होगा 11.5, क्योंकि ये 11.5 है तो ये भी कितना होगा 11.5 इंटू हाइट इज 8.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 97.75 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस, हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिए 20.5 है, ये 11.5 है, इन दोनों को अगर हम माइनस करते हो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये कितना आएगा हमारे पास 9 इंटू हाइट 8.5, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसको कट कर लेते हैं, 4.5 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 38.25 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर। ओके, और अगर आप नोट करना चाहते हैं कि इसमें क्या बेस है क्या हाइट है तो वो भी नोट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 120 सेंटीमीटर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द अदर टू वर्टिसेस फ्रॉम दिस डायगोनल आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, इसमें जो डायगोनल है इसकी लेंथ गिवन है 120 सेंटीमीटर, देन अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ये कितना है 24 एंड 32। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं ABCD लेती हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का हमें फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल वन 120 सेंटीमीटर, हाइट्स 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल that will be equal to 1/2 diagonal into height 1 plus height 2,
ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगनल 120 इंटू हाइट 1 and 2 32 प्लस 24। ये कैंसिल किया तो 60 आया। 60 इंटू इन दोनों को ऐड करते हैं 56। ये 0.3360 centimeter square. This is area. Now question number 14. The area of trapezium is 729 centimeter square and the distance between the parallel sides is 9 centimeter. If one of the parallel side is 7 centimeter shorter than the other side, find lengths of parallel sides. Parallel sides की length find out करनी है, जिसमें क्या गिवन है कि जो वन साइड है वो दूसरी से 7 सेंटीमीटर शॉर्ट है। तो इसमें हमें लेट करना होगा, लेट वन साइड, वन पैरेलल साइड that is equal to y centimeter, then the other parallel side that will be equal to y minus 7 centimeter. Height इसमें given है, area given है, distance between parallel side that is 9 centimeter, area of trapezium that is equal to 729 centimeter square. Now according to question यहाँ पे हम लगाते हैं 1/2 इंटू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, y minus 7 इंटू 9 that is equal to 729. ओके, y plus y 2y हो जाएगा, 2y minus 7 इक्वल टू 729। यहां से देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 9 डिनोमिनेटर में और यहां से 2 न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय 9। अब यहां से हमें करना होगा 7 से किया, 7 8 जा 7 1 जा 2y minus 7 that is equal to 162. Then 2y will be equal to 162 plus 7. 2y will be equal to 169 and y will be equal to 169 divided by 2 that is equal to 84.5 सेंटीमीटर। ओके, ये y की वैल्यू आ गई, इसमें से 7 माइनस कर देंगे, आपको दूसरे स्टेप में करना है ये, देन वी विल गेट 77.7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। इन द पैरेललोग्राम ABCD, AB equal to 8 centimeter, BC 10 centimeter, AE 5 centimeter. Calculate area of parallelogram and find height AF. So first we will find out area of, इसमें क्या given है, in parallelogram ABCD height AE equal to 5 centimeter, then side यहां से हम लेते हैं that is equal to 10 centimeter, साइड या फिर ये क्या है, ये बेस है। ओके, बेस 10 सेंटीमीटर। देन एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, AF। अब हम यहां से साइड लेंगे, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर बेस हो गया और ये हाइट हो गई। तो इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट AF ये फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे एरिया
will be equal to base into height, that is equal to 50. Base 8 into height equal to 50. Height will be equal to 50 divided by 8. 6.25 centimeter. This is height of parallelogram. Okay, remaining question we will discuss in next video. Thank you.